हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर चैप्टर 4 का डालिए, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सेमेस्टर एग्जाम पर्पस। तो ये चैप्टर 4 पे बेसिस है, जो आपका पार्ट प्रोग्रामिंग था। तो सबसे पहले उसमें एनसी मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एनसी मशीन। एनसी मशीन के एडवांटेजेस यानी लाभ और हानियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसमें कोई भी, जब अगर सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा तो उसमें कोई भी डायग्राम आपको बनाना नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस लिखना है। और इससे पहले आप चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एनसी मशीन को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं 2 लाइन में कि एनसी मशीन क्या होती है, फिर उसके बाद उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, बेसिक सिद्धांत क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में लिखना है। पार्ट प्रोग्रामिंग में कौन कौन से सिद्धांत का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद डिफाइन एपीटी। एपीटी क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, वो होती क्या है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डिस्कस किया था वीडियो में, चैप्टर 4 जब पढ़ा रहा था। उसके बाद एक्सप्लेन एनसी प्रोसेस। एनसी प्रोसेस क्या होता है, वो एक आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया भी था। तो एनसी प्रोसेस क्या होता है, उसको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से फ्लो चार्ट बना दें और उसके बाद उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा लगेगा, आपको अच्छे नंबर पाएंगे आप। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। फिक्स जीरो फ्लोटिंग जीरो क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। स्ट्रेट और कंटूरिंग क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। उसके बाद एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है, डिटेल में आपको लिखना है। वो सारे एलिमेंट्स आपको डिस्कस करने होंगे 1 बाय 1, और साथ ही साथ उसमें डायग्राम भी बनाना होगा। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको डिस्कस करना है। पार्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक, और उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो मैनुअल के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल लेके, जैसे एक ब्लॉक, आप पार्ट प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक लिख देंगे। उसके बाद पहला क्या होता है, नंबर होता है। फिर उसके बाद कोड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको पार्ट प्रोग्रामिंग लिख के उसके बारे में डिफाइन करके उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। डिफाइन पंच टेप प्रोग्राम फॉर्मेट और इंटरपोलेटर क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है, बता भी चुका हूँ ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, जैसे एपीटी क्या है, एपीटी इज़ अ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, डिस्कस करना है। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट एंड मोशन कंट्रोल इन एनसी प्रोडक्शन। एनसी प्रोडक्शन यानी एनसी उत्पादन में कोऑर्डिनेट और मोशन कंट्रोल क्या होता है, वो ऑलरेडी जब टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये है, एक हिस्सा है, एक प्रकार है कोऑर्डिनेट और मोशन कंट्रोल। उसके बाद जी कोड्स क्या होते हैं, एम कोड्स क्या होते हैं एनसी सिस्टम में, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, और इसके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हो सकता है आप लोग को अंदर डाउट आ रहा हो कि सर ने पार्ट प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आज तक कभी प्रोग्रामिंग पूछी नहीं गई है, इसलिए मैंने नहीं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला है। बट आप उसको प्रिपेयर कर लें, आगे के लिए भी काम आएगा। हो सकता है कभी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश अगर कोई प्रोग्राम आ जाता है तो आप उसको एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। लेकिन आगे अच्छे बीटेक अगर करेंगे या फिर आप किसी एनसी सीएनसी मशीन इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग बहुत हेल्प करेगी, अगर आप अच्छे से अभी से ही पढ़े रहेंगे तो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके हिंदी में क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे एनसी मशीन्स क्या होते हैं, उसकी लाभ और हानि मैंने बताया है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उसका डिफाइन भी कर सकते हैं, वर्णित कीजिए। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग के मूलभूत सिद्धांत क्या है, उसके बारे में लिखना है, मूलभूत सिद्धांत किस पे ये वर्क करता है। उसके बाद एपीटी को परिभाषित कीजिए। एपीटी को परिभाषित करना है आपको, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है ये। एनसी प्रक्रम को बताना है, एनसी प्रक्रम होता है क्या है उसको समझाना है। और ये तीनों जो है ये इंग्लिश में भी हिंदी में ऐसे ही लिखा रहता है, निम्न को समझाना है आपको।
उसके बाद एनसी के अवयव कौन कौन से होते हैं, एनसी सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका विस्तृत में वर्णन करना है। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है उनके बारे में समझाना है। निकाय, ये यहाँ पे निकाय लिखा हुआ है, एनसी निकाय होगा। एनसी निकाय को वर्गीकृत करना है। जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर्स एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम, तो वही एनसी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। एनसी निकाय को आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है, उसको टाइप्स लिखने हैं। उसके बाद पंच टेप क्या होता है, प्रोग्राम फॉर्मेट क्या होता है वो ऑलरेडी बताया है। एक प्रोग्राम फॉर्मेट में जो ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे नंबर N01 लिखा, फिर उसके बाद G कोड्स होते हैं, फिर उसके बाद M कोड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के बताएंगे प्रोग्राम फॉर्मेट में। इंटरपोलेटर क्या होता है उसको परिभाषित करना है। कंप्यूटर सहयोगित पार्ट प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जैसे आपका APT है तो वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उत्पादन तंत्र में निर्देशांक पद्धति और यंत्र चलन क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसको बताना है। G कोड और M कोड उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है, उसके बारे में बताना है। तो G कोड बेसिकली मैंने बताया था किस लिए यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली प्रेपरेटरी फंक्शन होते हैं जो कि कार्यखंड यानी कि बेसिक जो मेन काम होता है जी कोड से ही होता है। और एम कोड क्या होता है, मिसलेनियस कोड्स होते हैं जिसमें आपको मशीन को रन कराना है, स्पिंडल को ऑन करना है, कूलेंट की सप्लाई ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए एम कोड्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बेसिक जो कह सकते हैं कटिंग होती है, जो उत्पादन होता है वो जी कोड से ही होता है। तो होप आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आप एक कर सकते हैं, दो एग्जाम ये दो जो है प्रोग्रामिंग एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के दो टेपर टर्निंग और टर्निंग का या फिर ड्रिलिंग का दो क्वेश्चंस आपको पार्ट प्रोग्रामिंग उसका बिना देखे आपको लिखना है। एग्जाम्पल आप अपने से ले सकते हैं, कोई भी अपने बुक से ले सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं सर्च। तो दो क्वेश्चन आपको पार्ट प्रोग्रामिंग के करने हैं, पार्ट प्रोग्राम लिख के दिखाना है, वो एज ए असाइनमेंट आपको करना है और वो गूगल क्लासरूम में आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर द चैप्टर 4। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया है। और वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।